आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट में भी जो है 45 प्रश्न होंगे। जैन धर्म इंपॉर्टेंट है आप सभी के परीक्षाओं के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। पहला प्रश्न है, पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनमें से पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चौरंगीनाथ, बालनाथ, चरपरनाथ या मत्स्येंद्रनाथ? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? पूरन भगत के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ का जो है पूरन भगत नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मिस्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? मिस्र बंधुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने स्त्री पास फांस से किसका उद्धार किया था? गोरखनाथ ने स्त्री पास फांस से जो है किसका उद्धार किया था? तो अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का इन्होंने उद्धार किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन किसका है? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। ये कथन किसका है? शिव कुमार मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल? मिलता जुलता प्रश्न आप सभी को मिलेगा, है ना? यानी एक एक लाइन से जो है मैंने प्रश्नों को लिया है, सॉल्व करा रही हूँ, इसलिए इसमें जो आदिकाल से है जो है 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे। बालनाथ कौन है? इनमें से बालनाथ किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का? जलंधर नाथ को जो है बालनाथ नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर डी होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शबदी प्राण संकली, आत्मबोध आदि रचनाओं का गोरख बानी नाम से संपादन किसने किया था? शबदी प्राण संकली, आत्मबोध आदि रचनाओं का गोरख बानी नाम से किसने संपादन किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल पूरा नाम है। राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। आगे देखेंगे। गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह, वैराग्य कुंडली जागरण आदि का महत्व किस साहित्य के अंतर्गत मिलता है? लौकिक साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या सिद्ध साहित्य? गुरु महिमा इंद्रिय निग्रह, वैराग्य कुंडली जागरण आदि का महत्व किस साहित्य के अंतर्गत मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नाथ साहित्य। बी ऑप्शन सही होगा, नाथ साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? गोरखनाथ ने किसके योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था? क्वेश्चन नंबर 8 पतंजलि। राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। हठ योग के अंतर्गत ह का अर्थ क्या है? सूर्य, चंद्र, रात्रि, दिन? हठ योग के अंतर्गत जो है ह का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होगा ह का अर्थ? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हठ योग के अंतर्गत जो ठ आता है इसका अर्थ क्या है? ठ का अर्थ क्या होगा? ह का वहाँ पे आपने जाना कि सूर्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक, तो ह का अर्थ जो है सूर्य और ठ का अर्थ जो है चंद्र होगा। तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है? किस विद्वान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है।
अगला प्रश्न है, नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड का करारा प्रहार किया है? नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड पर करारा प्रहार किया है? कर्मकांड वर्णाश्रय व्यवस्था, वैदिक विवाह, अंतिम संस्कार या गृहस्थ जीवन। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ए हो जाएगा सही जवाब, कर्मकांड वर्णाश्रम व्यवस्था। अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका सिद्धांत है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका सिद्धांत है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? नाथों का है। और ये पंक्ति किसकी है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। कमेंट करिएगा आप लोग। क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैं कहती नहीं हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। देखेंगे अगला प्रश्न है, कुंडली प्रवेश षटचक्र भेदन आदि किसकी साधना के मुख्य अंग थे? कुंडलिनी प्रवेश षटचक्र भेदन आदि किसकी साधना के मुख्य अंग थे? नाथों की, जैनों की, वैष्णवों की, संतों की। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाथों ने अपने मत का प्रचार प्रसार किस दिशा में किया? नाथों ने अपने मत का प्रचार प्रसार किस दिशा में किया था? तो नाथों ने जो है पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम दिशा में इनका अपना प्रचार प्रसार हुआ था, और सिद्धों ने जो है पूर्व में किया था, पूर्वोत्तर भाग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला प्रश्न है, गोरख सिद्धांत संग्रह किस संप्रदाय की पुस्तक है? गोरख सिद्धांत संग्रह किस संप्रदाय की पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 16। राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय। नागार्जुन चरपटनाथ जलंधर नाथ को किस पुस्तक के अंतर्गत सिद्धों में गिना गया है? नागार्जुन चरपटनाथ जलंधर नाथ को किस पुस्तक के अंतर्गत सिद्धों में गिना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरख सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किन्हें नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? इनमें से किन्हें जो है नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है, दोनों में आते हैं? नागार्जुन, जड़भरत, भीमनाथ या पूरनमल भगत होगा यहाँ पे। चलिए इसको काट दीजिए, इन तीनों में ही बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने योगी मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ को भी सिद्धों में स्थान दिया है? किस साहित्यकार ने मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों को भी सिद्धों में स्थान दिया है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ इन दोनों को सिद्धों में भी मानते हैं, सिद्धों में भी स्थान देते हैं। वैसे सिर्फ अगर सर्वमान्य रूप से देखा जाए तो सिर्फ मत्स्येंद्रनाथ और नागार्जुन और 3 लोग और हैं, जो 5 लोग जो हैं नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। उसमें गोरखनाथ का नाम नहीं है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है यहाँ पर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों लोगों को नाथ और सिद्धों में माना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नाथपंथी योगी किसे कट्टर विरोधी थे? नाथपंथी योगी किसके कट्टर विरोधी थे? नारी योग, कर्मकांड, सांसारिक जीवन, आनंदमय जीवन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नारी योग। नारी योग के जो है ये कट्टर विरोधी थे नाथपंथी। अगला प्रश्न है, नाथपंथ में अनेकों नाम जैसे योग संप्रदाय, अवधूतम, सिद्ध मार्ग आदि किसने गिनाए हैं? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामचंद्र शुक्ल ने? नाथपंथ के अनेकों नाम जैसे योग संप्रदाय, अवधूत मत, सिद्ध मार्ग आदि, ये सभी नाम जो है किसने गिनाए हैं, किसने दिया है, ये कह लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरख संप्रदाय में बालनाथ तथा बाल योगी किसे कहा गया है? गोरख संप्रदाय में बालनाथ तथा बाल योगी किसे कहा गया है? विष्णु शर्मा, गोरखनाथ, जलंधर नाथ या विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा जलंधर नाथ। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में बालनाथ का टीका शब्द का उल्लेख मिलता है? इनमें से किस ग्रंथ में बालनाथ का टीका शब्द का उल्लेख मिलता है? पंचवटी, मृगावती, पद्मावत, अखरावट। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मावत। पद्मावत में बालनाथ टीका शब्द का उल्लेख मिला है। बालनाथ का टीका इस समय कहाँ स्थित है? बालनाथ का टीका इस समय कहाँ स्थित है? बिहार, असम, उड़ीसा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। पंजाब में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मत्स्येंद्र योगीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? मत्स्येंद्र योगीनाथ का वास्तविक नाम बताइए। विष्णु शर्मा, वास्तविक नाम इनका विष्णु शर्मा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्येंद्र नाथ का उपासना नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ का उपासना नाम क्या था? विष्णु शर्मा, विवेकानंद, पिपलीश देव या मच्छिंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिपलीश देव। ठीक है, इनका उपासना नाम है, मत्स्येंद्र नाथ का उपासना नाम पिपलीश देव। और यहाँ पे जो प्रश्न था इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। वैसे मत्स्येंद्र नाथ तो प्रचलित है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है योगी मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु के रूप में विश्व विख्यात है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, गोरखनाथ के। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कौल ज्ञान निर्णय किस भाषा की रचना है? कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय किस भाषा की रचना है? प्राकृत, संस्कृत, मैथिली या पाली। अट्ठाईस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा। कौल ज्ञान निर्णय जो रचना है किसका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ, है ना, गोरखनाथ, ना कि मच्छिंद्र नाथ। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? राइट आंसर हो जाएगा 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है गोरखनाथ का समय क्या माना है? 9वीं सदी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल व रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? 13वीं सदी के आरंभ में। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना है और राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है कितना माना है? तो 845 ईस्वी। ठीक है, तीनों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के जन्म के संबंध में कौन सा मत सर्वमान्य है? गोरखनाथ के जन्म के संबंध में कौन सा मत सर्वमान्य है? 13वीं, 10वीं, 6ठी सदी या
11वीं सदी, 13वीं सदी। ऑब्वियसली जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है वही जो है सर्वमान्य है। आगे देखेंगे, अलख निरंजन किस अवस्था को कहा गया है? प्राण साधना, शून्य समाधि, मनन साधना, वैराग्य। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य समाधि। शून्य समाधि को जो है अलख निरंजन की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने हठ योग का प्रवर्तन कर हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया? मच्छिंद्र नाथ ने, गोरखनाथ ने, सत्यनाथ ने या नागार्जुन ने? सर्वप्रथम किसने हठ योग का प्रवर्तन कर हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया? वो कौन थे? तो गोरखनाथ थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? गोरखबानी नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया था? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो है गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया था। किस नाम से? तो गोरखबानी नाम से। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रमाणित माना गया है? गोरखनाथ की कितनी रचनाओं को प्रमाणित माना गया है? 16, 18, 14, 20। क्वेश्चन नंबर 38, 14 रचनाओं को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शब्दी पद प्राण संकली शिष्या दर्शन किसकी रचनाएं हैं? मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ। शब्दी पद प्राण संकली शिष्या दर्शन आदि किसकी रचनाएं हैं? 39 का राइट आंसर होगा गोरखनाथ। ये सभी रचनाएं जो हैं गोरखनाथ की हैं। अगला प्रश्न है, नरवय बोध, अभय यात्रा, जोग, आत्मबोध रचनाएं किसकी हैं? नरवय बोध, अभय यात्रा, जोग, आत्मबोध रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं भी गोरखनाथ की हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नवलख पाटर आगे नाच पीछे सहज अखाड़ा पंक्ति किसकी है? चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, भीमनाथ। नवलख पाटर आगे नाच पीछे सहज अखाड़ा, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जो है चौरंगीनाथ की है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अंजनिमाही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेलम, ये पंक्ति किसकी है? अंजनिमाही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेलम, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी गोरखनाथ की है। ओके, गोरखनाथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है? तो मेरे ख्याल से ये रिपीटेड प्रश्न है ना। इसका राइट आंसर गोरखनाथ होगा। मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, अच्छा ठीक है देखेंगे। मुझे लग रहा है जो उसके पहले जो प्रश्न था उसमें वो प्रश्न गलत था, है ना, क्योंकि प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है ना। मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है, तो वो गोरखनाथ को स्वीकार किया है। और शायद जो मैं पहले प्रश्न, इसके पहले प्रश्न शायद मैं ये कराई हूँ, रिपीटेड प्रश्न है ये, तो ये वो प्रश्न था कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम लेखक किसे स्वीकार किया है ना, तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पे, वो मुझे डाउट हो रहा था वहीं पे, ठीक है ना। ये प्रश्न है, खैर इसको मैं जो है पिन कर दूँगी इस प्रश्न को। चलिए ये प्रश्न बिल्कुल सही है, ठीक ना, तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा।
अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचना प्राण संकली को किसने पूरा किया था? गोरखनाथ की जो रचना है प्राण संकली, इसको किसने पूरा किया था? चौरंगीनाथ ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न कौन जाने जाते हैं? भगवान हो गए यहाँ पे। भगवान शिव के क्रोधाग्नि से उत्पन्न इनमें से कौन जाने जाते हैं? चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चटपटनाथ। तो कौन जाने जाते हैं? जलंधरनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटल 55 प्रश्न थे, 54 कह रही हूँ, 44 ही मान लीजिए, है ना, क्योंकि एक प्रश्न जो है यहाँ पे रिपीटेड था। तो आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, लेकिन टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, इसका पूरा डिटेल बुक से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, है ना। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए आप लोग और अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए।